हरे कृष्ण। तो आज हम सब जयपुर में भ्रमण किए अलग अलग जगहों पे। हम लोग कल आ गए थे जयपुर, ऑलमोस्ट 8, सवा 8, साढ़े 8 के आसपास आ गए थे। और यहीं पे एक टाउन हॉल में प्रोग्राम था, तो वहाँ प्रोग्राम किया। फिर सुबह हम लोग निकले दर्शन के लिए, मंगला दर्शन के लिए। बहुत सारे भक्त निकले और राधा गोविंद जी का दर्शन करने के लिए हम लोग गए। तो राधा गोविंद जी जो हैं, श्री रूप गोस्वामी इन्होंने स्थापित किए थे राधा गोविंद जी वृंदावन में। और आप सब जब भी वृंदावन यात्रा करते हैं तो राधा गोविंद जी का मंदिर देखते हो, बहुत बड़ा था, 4 माले का था और 2 माला तोड़ दिया था औरंगजेब ने। और राधा गोविंद जी जो हैं, ये स्वयं वज्रनाभ ने, जो भगवान के पोते हैं, कृष्ण के जो पोते हैं, वो उन्होंने वो मंदिर उनका स्थापना किया था। लेकिन बीच में वो कालवश कहाँ चले गए किसी को पता नहीं था। फिर रूप गोस्वामी ने खोज के राधा गोविंद जी की स्थापना पुनः वृंदावन में की। लेकिन औरंगजेब अटैक करने वाला था। ये यहाँ राजस्थान के जो सवाई जयसिंह हैं, राजा सवाई जयसिंह, इनको पता चल गया कि गुप्तचर यंत्रणा को ये पता चल गया। उनको सवाई जयसिंह इसलिए कहते हैं, जयसिंह उनका नाम हुआ, सवाई इसलिए कहते हैं कि वो इतने बुद्धिमान थे और इतने तेजस्वी थे और इंटेलेक्चुअली बहुत कैपेबल थे, इसलिए उनको एक टाइटल मिला था सवाई, यानी 125 लोगों का जो बुद्धि एक व्यक्ति में हो, ऐसा ग्रेट पर्सन। तो सवाई जयसिंह को पता चला कि औरंगजेब वहां अटैक करने वाला है। हालांकि हमको इतिहास में यह पढ़ाया जाता है कि पूरे भारत में मुगलों का शासन था, कभी नहीं था। ये ब्रिटिशरों ने पढ़ाया और ये तथाकथित हमारे जो पुराने सरकार थे उन्होंने पढ़ाया था। एक्चुअली मुगल कभी यहाँ शासन करते थे, कभी यहाँ करते थे, कभी यहाँ करते थे, पूरा कभी नहीं कर पाते थे, क्योंकि भारत के जो क्षत्रिय थे उनको करने नहीं देते थे। तो ब्रिटिशर ने बिजनेस के नाम पे एंट्री मारा था और ब्रिटिशर ने सबको उल्लू बनाया, लेकिन मुगल कभी शासन नहीं कर पाए पूरा। तो औरंगजेब अटैक करने वाला, क्योंकि औरंगजेब बहुत नफरत करता था, सनातन धर्म से बहुत नफरत करता था। उसका इस्लाम से कम प्रेम था और सनातन से ज्यादा नफरत था। एक्चुअली इस्लाम का फिलॉसफी ही उस बेस पे चलता है कि किसी को नफरत करो तो वो अपना अस्तित्व बनाते हैं, क्योंकि उनका अपना कोई तत्व ज्ञान जो है वो अपना कोई है नहीं। तो अब औरंगजेब को नजर में आ गया वो आगरा से कि इतना बड़ा मंदिर किसने बना दिया है, तो उसने ठान लिया था। तो ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जयसिंह के लोगों ने जाके उधर बता दिया, वृंदावन में सभी ब्राह्मणों को इत्तला कर दिया, बता दिया कि ऐसे सब होने वाला है। तो बोले क्या करना है, तो फिर सभी विग्रहों को जो है जयसिंह ने यहाँ पहले भरतपुर में ले आए। भरतपुर ये मथुरा से राजस्थान का बॉर्डर गिरता है, जो तभी भी राजा जयसिंह के अध्यक्षता में था। और एक्चुअली औरंगजेब जब वहां जाता है तो देखता है सब मंदिर कुछ नहीं है, सारे विग्रह यहाँ है नहीं। तो भरतपुर से पहले लगता है काम्यवन। अगर आप कभी काम्यवन जाएंगे तो वहां भी ये विग्रह हैं। तो ये सारे विग्रह काम्यवन में रखे गए, फिर वहां से यहाँ जयपुर लाए गए। तो जयपुर को कहा जाता है गुप्त वृंदावन। तो ये भी वृंदावन है, लेकिन ये गुप्त वृंदावन है। तो राधा गोविंद जी आए, तो जहाँ जयसिंह जी का महल था तो वहां एक मंदिर तो बना दिया उन्होंने भगवान के लिए। तो भगवान बोले तू यहाँ नहीं रहेगा मंदिर के पास, तू राजा है, तू बाहर रहे, अलग रहे। तो जो अपना महल था, जो अपना मेन प्लेस था, वो भगवान को दे दिया। अब खुद फिर बाहर साइड में जाके कुछ बनाया अपने लिए रहने को। तो राजा भी बहुत बड़े भक्त थे, ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े भक्त थे। और उन्होंने वहां से राधा गोविंद जी को स्थापित करके सारा दर्शन और ये सब जो सिस्टम है वो चालू कर दिया। अब औरंगजेब जब वहां पहुंचा वृंदावन तो देखा यहाँ कुछ भी नहीं है, सब गायब है। तो बहुत गुस्सा हुआ, उसने वो तोड़ा। तो जब राधा गोविंद जी का वो तोड़ा और मदन मोहन जी का थोड़ा सा तोड़ा था ऊपर का शिखर, तो एक्चुअली वो अंधा होने लगा था और उसको ना अंदर से डर बैठने लगा था। तो वहां से वो छोड़ के चला गया। उसके बाद वो नुकसान नहीं किया। तो ओरिजिनल डीटीज में राधा दामोदर, राधा गोकुलानंद, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद, उनमें से केवल राधा रमन जी जो है वो ओरिजिनल केवल वृंदावन में बाकी सब प्रतिभू मूर्तियां वहां हैं। प्रतिभू मूर्ति मतलब वो सेम ही होते हैं, परंतु अब 2 जगह हो गए हैं, यानी उनका इक्वल पोटेंसी माना जाता है, लेकिन वो अलग हो जाते हैं। तो प्रतिभू मूर्ति जो है वो वहां पे है। केवल राधा रमन जी वो छोटे थे तो उनको पुजारियों ने कहीं कोने में छुपा दिया। तो वो एक ही थे जो ओरिजिनल थे, बाकी कोई ओरिजिनल नहीं है।
ओरिजिनल नहीं है इन सेंस, सब भगवान तो ओरिजिनल ही है, लेकिन जो मूल डीटी थे जो हमारे आचार्य ने कार्य किए थे उनमें केवल राधा रमन जी वहाँ पे थे। अब उसके बाद वहां से हम लोग ने राधा गोविंद जी के यहाँ बहुत सुंदर कीर्तन किया, डांसिंग कीर्तन किया, बहुत सुंदर, सब आनंद आया। उसके बाद हम सब निकले तो साइड में लक्ष्मी नरसिंह मंदिर है, तो लक्ष्मी नरसिंह मंदिर का दर्शन किया और वहाँ सुंदर लक्ष्मी नरसिंह देव का टेम्पल है, उनका दर्शन करके फिर हम लोग आगे गए। चैतन्य महाप्रभु का वहाँ मंदिर है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे और कुछ दिन यहाँ रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु का भी वहाँ मंदिर है, बहुत सुंदर गौरांग मंदिर है, से गौरांग रूप में वो है, तो वो वहाँ पे उनका भी दर्शन है। उसके आगे हम लोग गए तो राधा गोपीनाथ जी के पास गए। राधा गोपीनाथ जी जो हैं वो आमेर फोर्ट के नीचे वाला एरिया है, तो राधा गोपीनाथ जी बहुत सुंदर दर्शन है। और उधर एक खासियत है कि भगवान ऐसे जो बांसुरी लेके खड़े हैं ना, तो यहाँ पे एक घड़ी है और वो घड़ी एक भक्त ने दिया था, वो घड़ी का बैटरी आज तक चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, वो घड़ी आज भी चल रही है। तो लोग आश्चर्य करते हैं, तो बड़ा लोगों को साइंस पे घमंड होता है ना कि हर चीज एक प्रोसेस से ही चलती है, लेकिन यहाँ इसको चलाने वाला जो है वो एक व्यक्ति है और वो सुपर पावर है। तो भगवान वो जो घड़ी है आज भी अपने आप चलती है। तो राधा गोपीनाथ जी का दर्शन किया, फिर राधा गोपीनाथ जी का दर्शन करके जब हम लोग बाहर आए तो उसके बाद राधा विनोद जी का हमने दर्शन किया। राधा विनोद जी और राधा दामोदर जी का भी किया ना हमने, राधा दामोदर जी का भी किया। और जो उसी एरिया में है, एक्चुअली वो ऐसा है, मेन टेम्पल है और सब साइड से इक्विवेलेंट शॉप्स हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ से आए और कहाँ से गए, अनलेस आपका कोई पहचान गया उधर। तो राधा दामोदर जी का दर्शन किया, वहां भी कीर्तन किया। फिर उसके बाद हम लोग तारकेश्वर महादेव के पास गए, तारकेश्वर महादेव के वहां कीर्तन किया। वो इस जयपुर का नाम इसलिए जयपुर हो गया कि जय सिंह जो थे उनका सिटी, इसलिए जयपुर है ना। और एक बार एक ब्रिटिशर यहाँ आया तो पूरा सिटी को पिंक कर दिया था, इसलिए इसको जयपुर को पिंक सिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ राजपूतों का राज है और ये बहुत डिसिप्लिन में और बहुत डिवोशनल मेथोडोलॉजी से जीते हैं। और उसके बाद यहाँ से हम लोग दर्शन करके फिर जंतर मंतर करके एक स्थान है जो एक्चुअली गोविंद जी मंदिर के साइड में ही है, लेकिन हम लोग बाद में इसलिए आए क्योंकि बाकी दर्शन बंद हो जाता है, इसलिए इसको वो खुला रहता है, हमेशा उसको बाद में आए थे। तो वैसे वहाँ में टिकट भी है अंदर जाने का, गाइड भी लेना पड़ता है, वरना गाइड के बिना आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट समझ में नहीं आता। तो हम लोगों ने भी गाइड किया। वहाँ बहुत सुंदर है, ऐसे कर्व में वो बना हुआ है मार्बल से और नंबरिंग किया हुआ है। तो जो ही 12 बजे से पहले होगा तो यहाँ धूप होगा, तो यहाँ वो शेडो गिरते, जहाँ शेडो गिरता है उसका उतना टाइम होता है। वैसे यहाँ शेडो गिरता है, यहाँ टाइम होता है। तो ये 12 बजे के बाद तो उसे प्रॉपर दिया हुआ है कि इसमें इतना ऐड करो, प्रॉपर घड़ी से मैच हो रहा था। उसके बाद नक्षत्रों का भी दिया हुआ है कि अगर वो जो उनका मिड पॉइंट है, वो जिधर उसका शेडो गिर रहा है वो नक्षत्र भी, वो राशि अभी एक्टिव है। ऐसे कर करके कैसे 2-2 घंटे में सब कुछ चेंज। तो 12 राशियों के अलग अलग वहाँ यंत्र थे। फिर मिनट वाइज वाला भी बहुत बड़ा एक वो क्लॉक था। और फिर क्या कहते हैं उसको, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट करने के लिए कि हम कितने कहाँ सन का मोशन कहाँ है। हालांकि वहाँ के गाइड थोड़े अबोध हैं, वो गाइड ये बोलते हैं कि सन के आगे पीछे अर्थ घूम रहा है, लेकिन वो गलत है, अर्थ स्टेशनरी है, सन घूम रहा है। लेकिन कैलकुलेशन में रिलेटिव मोशन में दोनों का कैलकुलेशन सेम आएगा। आप उसको स्टेशनरी रख के इसको घुमाइए, या तो इसको स्टेशनरी रख के उसको घुमाइए। बस ये लोग क्या करते हैं, पहले अर्थ को ऐसे दिखाएंगे, बोलेंगे लेकिन अभी 23 डिग्री टिल्ट हो गया। तो उनको इधर थोड़ा मॉडिफिकेशन करते रहना पड़ता है, उसमें वो पकड़े जाते हैं, लेकिन वो ठीक है, अभी हमने गाइड से बहस नहीं किया, परंतु रिलेटिव कैलकुलेशन सारे पता चलते हैं। वहाँ एक ऐसा यंत्र है कि उसको रात में, अभी के समय जाएंगे और नीचे से देखेंगे तो जहां दिखता है वहां ध्रुव तारा दिखता है। हालांकि मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन अभी हम लोग बहुत दूर हैं। तो ये जो स्थान है ये बहुत स्पेशल है। यहाँ आमेर फोर्ट भी है, हमको समय नहीं मिला जाने के लिए। और यहाँ एक गालता जी मंदिर है जहाँ पे बलदेव विद्याभूषण, जब यहाँ पे उनको बुलाया गया था तो राधा गोविंद जी में से राधा रानी को निकाल दिया गया था। रामानंदी बोले कि ये राधा रानी काल्पनिक है, इनका कोई प्रमाण नहीं है। तो बलदेव विद्याभूषण यहाँ डिबेट करने के लिए आए थे, शास्त्रार्थ करने के लिए आए थे। और जब रामानंदियों से शास्त्रार्थ किया
तो वो एग्री किए कि राधा रानी है, स्वीकार है। अगर आप शंकराचार्य का जगन्नाथ अष्टकम पढ़ते हैं तो उसमें आता है रसानंदी राधा, राधा रानी का हम शंकराचार्य भी बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी इसलिए राधा रानी का नाम नहीं लेते थे क्योंकि उनको मालूम था कि लोग एक्सटेसी में चले जाएंगे, हम तो कथा ही नहीं हो पाएगा। तो राधा रानी के बारे में जब उन्होंने डिबेट में उनको सिद्धांत को एस्टेब्लिश किया राधा रानी को, तो वापिस राधा रानी आई, तो राधा गोविंद जी वापिस मिलान हुआ। नहीं तो इन्होंने राधा रानी को ही अलग कर दिया था। होता है बड़े बड़े वैष्णव संप्रदायों में राधा रानी की महिमा को नहीं मालूम होता है, तो चैतन्य महाप्रभु ने उजागर किया। राधा कृष्ण नित्य लीला कौरिलो प्रकाश, तो ये चैतन्य महाप्रभु की देन है कि हम सबको ये पता है। और वहां पे उधर वहाँ बाल गोपाल जी हैं, ज्ञान गोपाल जी कहते हैं उनको। ज्ञान गोपाल जी ने वो वहां प्रार्थना किया एक्चुअली बलदेव विद्याभूषण ने, क्योंकि वहां पे जितने भी शास्त्रकार थे वो बोले कि देखिए आपका वेदांत सूत्र का दर्शन पे आपको टीका देनी पड़ेगी, नहीं तो हम आपको कैसे स्वीकार करेंगे संप्रदाय के रूप में। तो उन्होंने अपने गुरु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से बात की है वृंदावन में। वो बोले देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं वहां जा नहीं सकता, तो अब जो करना है तुम्हें करना है, अब तुम जाके ये करो। अब बलदेव विद्याभूषण सोच रहे थे मैं कैसे करूंगा, ये भगवान का है। तो उन्होंने पूरा प्रार्थना किया, एक रात में पूरा वेदांत सूत्र लिख दिया। वेदांत सूत्र के सारे सूत्रों का भाष्य, गोविंद भाष्य। वो कह रहे थे कि भगवान डायरेक्ट बोले, भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया, भगवान बोले सुन मैं बोलता हूँ तू लिख। वो लिखते गए। तो ये जो गोविंद भाष्य आज आपको अभी अवेलेबल है वो बलदेव विद्याभूषण ने वहीं उस मंदिर में लिखा था। तो वो मंदिर, और वहाँ एक साधु थे, तो पानी की कभी समस्या थी तो उन्होंने केवल धरती माता को रिक्वेस्ट किया और गंगा जी को रिक्वेस्ट किया, गंगा जी प्रकट हो गई। तो वो बहुत पवित्र स्थान है। तो ये जयपुर की महिमा है। यहाँ देखिए मोनार्की का पता चलता है कि मोनार्की यानी राजशाही है, थी, आज भी है, भले इलेक्शन होता है लेकिन अंदर में जो राजघराना है वो लोग बराबर उसको मैनेज करके रखे हैं। सब लोग प्रॉपर यहाँ पे एक मेंटेन्ड है, डिसिप्लिन आपको दिखता है जयपुर में। तो जयपुर में क्योंकि मोनार्की है तो देखिए सब लंबा चला। अगर यही कोई डेमोक्रेसी करती तो पहली बात ऐसा कुछ करती नहीं, धार्मिक काम कर भी देती तो उसको इतना प्रताड़ित करती कि वो काम ही नहीं होता। हालांकि अभी डेमोक्रेसी भी सुधर रही है लेकिन वो ज्यादा देर नहीं सुधरेगी, है ना। वो बात वापिस किसी चोर उचक्के के हाथ में जाएगी, वो वही गड़बड़ करेगा। तो राजा जयसिंह, इनको मानना पड़ेगा, ये बहुत बड़े स्कॉलर थे। जंतर मंतर का जो डिजाइन है वो खुद उन्होंने किया था, उन्होंने खुद उसका प्रॉपर वो डिजाइन किया और कुछ फॉरेन एक्सपर्ट्स को भी बुलाया था उन्होंने। और वो प्रॉपर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में बहुत ज्ञानी थे वो। तो देखिए यही एक महिमा होती है भक्तों की कि वो भक्त भी होते हैं, वो हर फील्ड के नॉलेजेबल भी होते हैं और वो समाज के लिए कुछ दे के जाते हैं। आज वो लेके हम जा रहे हैं। तो जयपुर इतना अच्छा सिटी है, यहाँ हमारे पहचान के बहुत सारे फैमिलीज हैं। इन्होंने हमको समझ में नहीं आ रहा था जयपुर जाने तो कहाँ रुकना है, लेकिन बहुत सारे डिवोटीज ने हमको इन्वाइट किया कि हमारे यहाँ, हमारे इतने डिवोटीज ने इन्वाइट किया कि लास्ट में हमको पता नहीं चला किसके पास जाना है। तो हमारे एक अंकित प्रभु है जो पहले रांची में प्रीचिंग करते थे, तो रांची में प्रीचिंग करते थे। स्तोका कृष्ण प्रभु, सुबल प्रभु, सचिसुत प्रभु, कुरुश्रेष्ठ प्रभु, ये सब जो भक्त है उन्हीं के माध्यम से भक्ति में आए। तो वो यहीं पे उनका बिजनेस है, उनका अपना खुद के होटल्स भी हैं। तो उनके 2 होटल्स है। कल एक होटल में हम लोग रुके थे, आज एक होटल में हम लोग रुके और बहुत सुंदर गार्डन है, उन्होंने प्रसाद भी हम लोग के लिए अरेंज किया 3 टाइम। आज और एक भक्त हैं चंचल प्रभु करके हैं, वो भी उनके घर पे भी आज हम लोगों ने लंच लिया। बहुत अच्छे हैं वो, अपने यहाँ स्कूल चलाते हैं, एक गुरुकुल टाइप चलाते हैं, यानी घर में ही बच्चों को दिन में आते पढ़ते हैं बच्चे फिर जाते हैं। बहुत अच्छे भक्त हैं, उन्होंने अपने बेटों को भी अच्छा ट्रेनिंग दिया है। तो वहाँ हमने लंच लिया। और मिशा माता जी जो नव किशोरी राधा माता जी हैं, उन्होंने भी हम सबको गाइड किया। और कल हमारे लिए वो ब्रेकफास्ट भी ला रही हैं। प्लस हमारे एक फ्रेंड हैं, स्टूडेंट फ्रेंड, वैभव प्रभु, वैभव आनंद दिल्ली का, उसका ससुराल यहाँ पे, उनके वहाँ पे भी हमने आज कीर्तन किया। फिर उन्होंने कल के लिए हमें बहुत सारे फ्रूट्स दिए हैं। तो ये बहुत अच्छा रिसेप्शन और लव एंड केयर मिला है, हम सब के लिए आभारी भी हैं। और अब हमारा कल का दौर जो है वो पुष्कर को जाएगा। पुष्कर ब्रह्मा जी का पूरे दुनिया में एकमात्र मंदिर है, उसकी लीला हम कल पुष्कर के घाटों में ही बताएंगे, ठीक है। वहाँ पुष्कर का कुंड है। ब्रह्मा के कमल के 3 पंखुड़ियाँ इस धरती पे गिरी थी, उनमें से एक है जो महाराष्ट्र में महाड़ करके रायगढ़ जिला है, उसमें महाड़ तालुका है। उस तालुका में सावित्री नदी है, वो सावित्री नदी वो एक पंखुड़ी है। एक पुष्कर है जो तीर्थ है, और एक है वो उत्तराखंड में है। ये 3 जगह कमल के वो पुष्प गिरे थे।
और वहाँ तालाब हो गया, एक नदी हो गया, एक कुंड और है। तो पुष्कर का महिमा ऐसा है कि वहाँ पे अगर कोई स्नान करता है उसके सारे पितर जहाँ भी हैं एज इट इज मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए पुष्कर की बड़ी महिमा है। और ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, वहाँ सावित्री जी का भी मंदिर है, सरस्वती माता का। तो वहाँ की लीला कल हम आपको सुनाएंगे और वहाँ का महात्म्य वहाँ कल हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। लागू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल। आइए प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। आप प्रभु जी को भी दिखाना पड़ेगा। आज के गाइड आज हमारे पूरे इधर का जो गाइड है प्रभु जी गाड़ी चलाते हुए पूरा गाइड किए, सारा कहाँ से आना जाना है। और बताना भूल गया मैं आपको, अंत में हम लोग इस्कॉन टेम्पल गए थे शाम में, भूल ही गया मैं। हम लोग शाम में इस्कॉन टेम्पल गए, वहाँ दर्शन लिए और फिर वहाँ से आए हम लोग। तो यहाँ से नज़दीकी है वैसे टेम्पल। तो प्रभु जी ने हम सबको सब जगह गाइड किया, वरना जयपुर में घूमते रह जाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्ण। हरि बोल।